संकल्प यात्रा की इस बुढ़ाओ ग्राम पंचायत गंडीर के सुंदर प्रांगण में उपस्थित मेरी प्यारी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, भाइयों, जैसा कि आपने ये प्रोग्राम देखा, टीवी देखा और उसमें जो पिछले 9.5 सालों में केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां उसके बारे में विवरण दिया, यहाँ भी दिखाई गई, QR कोड भी लगा हुआ है और उसके बाद आपको पत्रक भी दिए, ब्रोशर मटेरियल भी दिया। वैसे तो हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, परंतु फिर भी सरकार का जो दायित्व है या फर्ज है, जो किया जाता है उसको आपको बताना भी आवश्यक होता है। कई हमारे बीच में भाई बहन उन योजनाओं से परिचित नहीं हो पाते और उसके साथ कई मर्तबा वो उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। आज आप देखेंगे, देखा होगा कि कितनी योजनाएं हैं और कुछ के नाम तो मैं भी लूंगा। सरकार क्या क्या कर रही है, क्योंकि मोदी सरकार को बने 9.5 वर्ष हो गए। मैं पहली लाइन से शुरू करता हूं कि पहली मर्तबा पैसे का विकास का रुख गांव की तरफ मुड़ा। 75 साल आजाद हुए हो गए देश को और आज आप देख रहे हैं कि हमारे पास इतना वक्त है, हिम्मत है कि आपको कुछ बताएं। अगर कुछ किया होता है तब आदमी बताता है। केंद्र सरकार ने जो योजनाएं चलाई, मोदी सरकार ने जो योजनाएं चलाई, वो आपको यहाँ दिखाई गई और तथ्यों के साथ दिखाई गई और पत्रक भी तथ्यों के साथ दिया गया। मोदी जी कहते हैं, अभी आपने देखा होगा 3, 4, 5 राज्यों का चुनाव हुआ। मोदी जी के नाम पर जैसे कि आजकल चुनाव लड़े जाते हैं, उनकी नीतियों के ऊपर लड़े जाते हैं, उनके विकास के मॉडल के ऊपर चुनाव लड़े जाते हैं। आपने देखा होगा लोगों ने बहुत बड़े बहुमत के साथ उनको मजबूत किए, उनके हाथ। ये छोटी बात नहीं है। मध्य प्रदेश में 2.5 गुना सीटें ज्यादा आई, राजस्थान में बहुत प्रचंड बहुमत आया, छत्तीसगढ़ में 1.5 गुना सीटें आई। वो आम व्यक्तियों के ऊपर और आम व्यक्तियों को केंद्र सरकार के ऊपर, वर्तमान सरकार के ऊपर अगर विश्वास है तो उसका प्रतिफल है कि इस बहुमत के साथ सरकारें बनी और इस स्टेबिलिटी के साथ, इस स्थायित्व के साथ, मजबूती के साथ काम होंगे तो आने वाले वक्त जो है इससे और भी अच्छा होगा। आपने सुना होगा 25 साल पहले 72 तक हुए शुरुआत, 72 से 25 97 तक हुए दूसरा काल, 97 से 2022 तक तीसरा काल, 75 वर्ष हो गए और अब चौथा काल, अमृत काल, पूरी रात के बाद सुबह होने वाली है। भारतवर्ष को आजाद हुए सबसे शिक्षित और सबसे विकसित राज्य हो, राष्ट्र हो और सबसे पारंगत समाज भारतवर्ष में हो, ऐसी योजना के तहत आज काम कर रहे हैं और सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं इसी तरीके से लागू की जा रही है, कार्यान्वित की जा रही है। मोदी जी ने कहा महिलाओं की कोई जाति नहीं, उनकी जाति वो है जो वो काम करते हैं। युवाओं का
भविष्य इस देश का भविष्य है, कृषकों का भलाई इस देश का भविष्य है, देश के अन्नदाता हैं और देश को इनके ऊपर गर्व है। और उसी तरीके से युवाओं के प्रति भी जो सम्मान और जो युवा राष्ट्र संपत्ति होते हैं, वो राष्ट्र संपत्ति को हम गौर से संभाल के रखें, ऐसे विचार उनके हैं। और उसी तरीके से जो मजदूर हैं उनका भी सम्मान हो, इसी तरीके से ये काम सरकार कर रही है। और उसको काम करने का जो तरीका है वो आप लोगों को विदित है, आपने देख लिया होगा। भी बात हो रही थी उज्ज्वला गैस योजना की, 1,40,000 कनेक्शन पूरे हिमाचल में दिए गए। और एक बात आपको मैं बताऊं, 3,500 कनेक्शन उज्ज्वला गैस योजना के अंतर्गत आपके इस झंडूता चुनाव क्षेत्र में दिए और 4,500 हिम स्वास्थ्य गृहिणी योजना, मुख्यमंत्री गृहिणी योजना के अंतर्गत दिए गए। तो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा 8,000 गैस कनेक्शन झंडूता चुनाव क्षेत्र में मिले। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि माताओं और बहनों के प्रति समाज का और सरकार का संकल्प है। आज आप मानते हैं कि उसका जो तरीका है, आपको घर की जो व्यवस्था है उसमें बदलाव आया है। गैस का कनेक्शन सभी घरों में उपलब्ध है। और जो अभी और भी जो मिलने हैं उसके लिए ये फार्म वगैरह भरने की जो प्रक्रिया है, कुछ विभाग आए हैं, कुछ यहाँ नोट कर रहे हैं, वो भी ये केंद्र सरकार वो बाकी अगर कोई परिवार अलग हो जाता है उनको भी कनेक्शन सरकारी तौर पर दे देगा। उसके बाद महिलाओं के प्रति सम्मान की बात थी। कोरोना काल में शुरू हुआ था, लगभग 32 करोड़ खाते पूरे भारतवर्ष में महिलाओं के नाम से खोल दिए गए। बोलते थे कि 100 रुपए या 1 रुपए दिल्ली से चलता है, 15 पैसे पहुंचते हैं। आज आपके खाते खोले, जीरो बैलेंस पे खोले, बैंक वालों ने घर जाके महिलाओं बहनों से बात करके, माताओं से बात करके खाते खोले और उनमें 1500 रुपए मोदी जी ने भेजा। एक भी पैसा कोई काम हो तो बताएं, सारे के सारा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत आपका पैसा यहाँ पहुंचा, आपके खातों में आया। ये महिलाओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है, महिलाओं के प्रति सरकार की सोच को दर्शाता है। महिलाओं के लिए 33% विधानसभा में और लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की, बिल पास हो गया। अब वो जो उनको 2026 डिलिमिटेशन होनी, उसके बाद वो भी लागू होगा। ये पहले बोलते थे, एक मिनट बात करने दो, फिर आराम से चाय पीएंगे। 2026 तारीख के बाद जो इलेक्शन होंगे उसमें ये रोस्टर आरक्षण महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित होंगी। ये सोच की बात है। किस आदमी ने सोचा, किस आदमी ने लागू किया? 6 दफा पहले भी प्रयास हुए, किसी से लागू नहीं हुआ। मोदी जी लागू कर रहे हैं। उसके बाद महिलाओं के प्रति और भी बातें हैं। आपको समाज में स्वास्थ्य, शिक्षा सबसे इम्पोर्टेंट बड़ी बातें हैं। शिक्षा, महिलाओं के प्रति शिक्षा में, शिक्षण संस्थानों में प्राथमिकता और उसको लागू करने का जिम्मा भी मोदी सरकार ने कंपलसरी बनाया है। आज आप देख रहे हैं महिलाएं फाइटर पायलट की सीट पर भी है, जहाज उड़ाने वाले काम भी कर, पायलट का काम भी कर रही हैं। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर तो पहले भी इंजीनियर, बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हैं। और सबसे बड़ी बात, एक कहाँ दूर दराज क्षेत्र की महिला, भारत की राष्ट्रपति, शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति की महिला भारत की राष्ट्रपति बनाई। ये सोच की बात है।
ये प्रजातंत्र है और ये ऐसा सामान्य प्रजातंत्र नहीं है। जो निमित्त है वो करके दिखाया जा रहा है। ये आप सब लोग इसके साक्षी हैं। इसके बाद आप महिलाओं के प्रति सम्मान की बात हो रही है। पूरे भारतवर्ष में 23 करोड़ शौचालय बनाए गए। आप सब लोग साक्षी हैं। आज से 25 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले शौच जाना हो, बाहर जाना हो, अंधेरे रात को चाहे 2 बजे सोए तो शौच जाने के लिए अपने बाहर अंधेरे में जाना पड़ता था। और आज हर घर में शौच 2,12,000 शौचालय हिमाचल में भी बने। ये भी मोदी सरकार का एक रवैया है, रुख है और महिलाओं के प्रति सम्मान की दृष्टि है। इसके अलावा घर दिए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना हिमाचल प्रदेश में 12,000 घर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दिए गए। चलो तो ये चीजें हैं, ये फर्क भिन्नता दिखाती हैं और समाज के प्रति एक दृष्टिकोण को दिखाती है। किसानों के लिए अभी प्रश्नोत्तरी हो रही थी। 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 8.5 लाख किसानों को देते हैं और 2300 करोड़ रुपए देते हैं। यहाँ मैं भी पढ़ रहा था। ये छोटी बात नहीं है। पिछले 5 वर्षों में 23 मार्च 2019 को शुरू हुई थी योजना। विरोधी दलों ने बोला था कि कोड ऑफ कंडक्ट है। 10 मार्च से कोड ऑफ कंडक्ट लगा था। मोदी जी ने बोला ये कोड ऑफ कंडक्ट हो या जो मर्जी हो, हमने इसका जो स्वीकृति है इस योजना को बजट में डाला हुआ है। इसका बजट में प्रावधान है। हम कोई नई अनाउंस नहीं कर रहे हैं। हमारी ये घोषणा है और घोषणा के साथ हमने इसके लिए माकूल बजट रखा हुआ है। बजट उठा के देखिए और इलेक्शन कमीशन ने इसको सही माना। आपको पिछले 5 वर्षों से 6-6 हजार रुपए प्रति वर्ष किसानों को मिल रहा है। 2300 करोड़ रुपए हिमाचल में गया और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये 6,000 रुपया अगले साल से आने वाले 5 वर्षों के लिए 6-6 हजार रुपए और 12,000 रुपए प्रत्येक किसान को मिलेगा। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये मर्दनी थालियां बजा दो कोई, ये ऐसे मिलता आपको है, पकौड़े बाद में भी खा लेंगे। आपने देखो कि ये जो 6,000 पहले और 6,000 आने वाले टाइम में, ये गारंटी है मोदी सरकार की गारंटी। लाभार्थियों तक योजनाओं की 100% पहुंच, ये गारंटी है। ये वैसी गारंटी नहीं है झूठ झाट बोल के कुछ कर दिया और ठग लिया लोगों को। आपने यहाँ भी गारंटियां देखी, उन गारंटियों का क्या हाल है वो आपको पता। आज आपका कॉलेज ही बंद हो गया। मैं तो बजट के साथ आया था और फर्नीचर तक के पैसे अलग करवाए थे मैंने। 1,68,000 और 5 करोड़ बजट के साथ आपको दिया था। सारे गणमान्य व्यक्तियों को मैंने इकट्ठा किया था। कॉलेज जिस दिन खुला था, एडमिशन हुई थी आपके यहाँ की बच्ची की, सब लोग आप साक्षी थे। लगभग 150 आदमी मैंने बुलाए थे और 2-2.5 घंटे में बैठ के गया था। फिर कॉलेज ही बंद हो गया। वो गारंटी वैसी गारंटी नहीं है ठगने वाली। ये मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की गारंटी है। उसके बाद आपको 12,891 घरों में मुफ्त बिजली के कनेक्शन दिए गए। सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना। ये फर्क है।
आपको कोरोना आया, इतनी विपदा आई। कोरोना के दौरान 40 महीनों तक, 28 महीने पहले और 1 साल अब 12 महीने दिसंबर तक 5-5 किलो राशन गरीब परिवारों को, प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 किलो के हिसाब से। बैठ जा तू, बैठाओ इसको। बैठ बात करेगा, बड़ा काम वो चालू हो गया। आज मेरी और तुम्हारी गल हो रही है, 15 मिनट तो मुझे दे ही दो। तो ये देखा आपने 40 महीनों तक 5-5 किलो राशन IRDP परिवारों को प्रति व्यक्ति के लिहाज से दिया गया। आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। आने वाले 5 सालों के लिए ये योजना 60 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है गारंटी। कोरोना आया, आपको 2 वैक्सीन फ्री लगाए, बूस्टर डोज फ्री लगाई, 2500 रुपए का इंजेक्शन है वो देता हूँ। किसी को नहीं पूछा, पूरे के पूरे भारतवर्ष में सभी को फ्री लगाया। अमेरिका जैसे देश में 9.5 लाख व्यक्ति जान खो बैठे कोरोना में। भारतवर्ष की जनसंख्या अमेरिका से 4 गुना से भी ज्यादा है। और आपने देखा होगा, चलो मौतें यहाँ भी हुई, विपत्ति यहाँ भी आई, पर जिस तरीके से हमने डील किया, हमारी केंद्र सरकार ने डील किया, हमारी राज्य सरकार ने डील किया, उसको आप सहज भुला नहीं सकते। मैं 22 व्यक्तियों 35 आदमियों की डेथ हुई यहाँ झंडूता चुनाव क्षेत्र में कोरोना से। मेरा भतीजा भी उसमें एक था। मैं 22 परिवारों के क्रीमेशन में और उनके हॉस्पिटल से लाना या उस व्यवस्था में मैं खुद शामिल रहा। ये मोदी सरकार की, केंद्र सरकार की नीतियां और एक सोच का परिणाम है। तो आप लोगों को ये भी देखा कि कौन सी सरकार किस वक्त विपत्ति के वक्त में आपके साथ खड़ी रही। इसके अलावा आपको केंद्र सरकार से पिछले 9.5 वर्षों में 1,93,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद हिमाचल सरकार को मिली। आपके यहाँ टूखड में पुल बन रहा है, बन गया है, तो पार्ली तरफ वाले नहीं जोड़ रहे, उनकी तरफ से तो हो गया। आपके यहाँ डिग्री कॉलेज खोला था, आपके यहाँ जेई का दफ्तर खोला था, मोदी सरकार के आए हुए पैसे से ये संभव हो पाता है। बजट भी दिया था, भी बंद हो गया है, कर दिया। दे रहे थे गारंटी, कर दिया कुछ उल्टा ही। ये भी सोचने वाली बात है। इन चीजों को आप एनालाइज करिए। कौन सरकार जनहितैषी है? मोदी को तो कहते थे कि वो चाय बेचने वाला है। वो बड़े गर्व से यहाँ नहीं, अमेरिका में भी, न्यूयॉर्क में भी, यूएनओ में भी ये बोला कि मेरी माँ बर्तन झाड़ू पोछा का काम करती थी, मैं चाय बेचता था। तो लियाकत है, ये बुद्धि है उसमें कि वो यहाँ तक पहुंचे और एक पूरे विश्व में एक ऐसा सिस्टम पैदा कर दिया, ऐसा सम्मान पैदा कर दिया जो अभी तक नहीं था। यूक्रेन जैसे युद्ध में आपने अगर भारतवर्ष का तिरंगा झंडा लेके चले, आपको जाने की इजाजत है। एक झंडे को देखने के बावजूद बाकी कोई आपको कोई नहीं। सब ने गोलियां चलाने वालों ने, बम चलाने वालों ने अपनी ये सारी कार्रवाई बंद कर दी, दोनों देशों, दोनों तरफ से। ये है सम्मान। पूरे विश्व में हमारा सम्मान बढ़ा। हमारी आर्थिक व्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई, 11वें नंबर से, और 2047 तक हमारी आर्थिक स्थिति, अर्थव्यवस्था विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये हम उसके लिए काम करें। और जैसे
मोदी जी कहते हैं जनता ही जनार्दन है, आप लोगों की शक्ति है, पैसा और वोट आपका है। आप जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन हम 100 वर्ष के बुजुर्ग को भी उठा के लाते हैं, पीठ में बिठा के वोट दो, एक आदमी साथ ले जाते हैं, उसके बाद क्यों भूल जाते हैं? उस दिन तो बोलते हैं वोट दो चाचा ताऊ मामा मासड़, मतलब 3-4 दफा पैर तो जबरदस्ती टेके देना जाए। परंतु मोदी सरकार, उनके प्रति भी क्या संवेदना है। हमने 70 वर्ष तक की पेंशन आयु वालों को 1700 पेंशन की। अभी कई माताएं माताएं होंगी बुजुर्ग, कितनी मैं बोले 1700 ही पेंशन, 5000 मिल रहे हैं, 5,000 मिलते हैं। अब सम्मान से जिंदगी जी सकते हैं। अटल पेंशन योजना 1000 रुपए दिल्ली से आता है उसका पेंशन, वृद्धों के लिए, इसके लिए विधवाओं के लिए और अपंगों के लिए। तो ये सारी एक व्यवस्था ऐसी खड़ी हुई, किसानों के बारे में, युवाओं के बारे में, कृषकों के बारे में बीमा योजना, आयुष्मान भारत 5 लाख तक का बीमा कवर आपको मिला हुआ है आईआरडीबी परिवार को। जो दूसरे हैं 1100 रुपए देके वो भी वो कवर ले सकते हैं। आप बीमार होते हैं, अस्पताल में जाके वो कार्ड देना है, आपको सारे का सारा लाभ फ्री होता है। ये सारी व्यवस्था किसने की? ये मोदी जी ने की। और ये सोच किसकी है? देखो, आपको हॉस्पिटल में चंडीगढ़ पीजीआई और दिल्ली एम्स या शिमला में उससे छोटा अस्पताल, शिमला का आईजीएमसी, अब आपके एम्स यहाँ बन गए। ये जो बड़े बड़े काम हैं, यहाँ आपके पुल बन गए। अभी कीर्तपुर को जाने को आपको लगा करेंगे 45 मिनट, 50 मिनट यहाँ से 2-4-6 महीने मई महीने के बाद बड़े बड़े पुल बन गए, सड़कें बन रही है। आपकी सड़क का काम भी शुरू होना भी, ये भी पैसा स्वीकृत होने वाला आने वाला है। ये सुनानी से बैठी से होता हुआ ये बल सीना और तलाई से बछरेटू डू कोडरा से लिठियानी तक, ये सारी जो तब्दीली आई कैसे आई? आज 4 लेन में आप जाते हैं ब्रिगेड से, मात्र आधा घंटा कीर्तपुर को लगता है, और पहले कीर्तपुर को पहुंचने को कम से कम 3 घंटे लगते थे। और आप यहाँ से जब जाएंगे कीर्तपुर निकलने को, इधर से ही आप 45-50 मिनट में यहाँ से पहुंचा करेंगे। एक व्यवस्था है, आधारभूत ढांचे का विकास है। और आप लोगों की सुख सुविधा के प्रति बिजली आपके ठीक हो, पानी आपके ठीक हो, सड़कें आपकी ठीक हो, तो आपको चंडीगढ़ से काम थोड़ी है। हमने वो ढांचा खड़ा किया है, बहुत बड़ी बड़ी स्कीमें। आपके भी पानी अब ये पता नहीं ये डिले कर रहे हैं, क्यों नहीं काम कर रहे हैं, वो स्कीम तैयार बनी पड़ी है। उधर फुट बांगड़ की 80 लाख लीटर पानी उठा के यहाँ मलांगण तक के जो हनुमान की मूर्ति है शुक्रखंड के पुल, यहाँ तक वो पानी की व्यवस्था है। आपने खुद देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी पाइपें, कितने बड़ा बड़ा सिस्टम खड़ा हो गया। ये सारी केंद्र सरकार से जो पैसा आया उससे ये संभव हो पाया। आपके दफ्तर जुंडुता में जज का कोर्ट कचहरी भी खुल गई, एक्सचेंज भी वहां बैठ गए, तहसीलदार एसडीएम थे उनके लिए भवन बन रहे हैं, आपके यहाँ विकास के कार्य हो रहे हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रख के आपको घर द्वार के पास ये संभव हो, तो ये सारी आपको मिली। और ये केंद्र सरकार की नीतियां हैं लोगों के प्रति, युवाओं के प्रति। प्रधानमंत्री स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, 10-10 लाख का लोन 4% सब्सिडी इंटरेस्ट के साथ आपको दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें अभी भी जो स्किल डेवलपमेंट के काम होने हैं वो भी इसी तरीके से होने हैं। आपको महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति, कृषकों के प्रति और मजदूरों के प्रति जो इस सरकार की सोच है, ये सार्वभौमिक सोच है, पूरे समाज को ध्यान में रख
की गई सोच है। और जब ये सेक्शन ठीक हो जाएंगे, ये वर्ग ठीक हो जाएंगे, तो हम अपने आप में एक संपन्न और सुदृढ़ और सद्भाव वाले समाज के रूप में विकसित होंगे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का प्रयोजन है। और ये 2047 में जब हम खड़े हों, 2047 में जब तिरंगा झंडा फहराया जाए, 100 वर्ष की मनाए जाएंगे, तो हम तो शायद नहीं होंगे, परंतु जो होंगे वो देखेंगे कि ये राष्ट्र कहां से कहां पहुंच गया, इसकी क्या यात्रा है, इस राष्ट्र ने कैसे विकास किया। और इसमें विकास में हरेक माता, बहन, बुजुर्ग, भाई और बच्चे, युवा, सभी का योगदान है, सभी का योगदान हो, ऐसी मेरी आप लोगों से कामना है, अनुरोध है। और इस मौके पर मैं आपको बधाई भी देता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप जनता जनार्दन का जो हमारे मन में एक तस्वीर है, जनता ही भगवान है, और उस भगवान को जब अच्छे तरीके से रखेंगे, अच्छे विचारों के साथ हम समाज में खड़े होंगे, तो इस देश का, इस विश्व का कल्याण होना स्वतः ही संभव है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल और जय जंडीर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। मैं अभी आपको एक शब्द लाऊंगा, आपने खड़े हो जाना ऐसे करके, अपना दायां हाथ आगे करना और वो बोलते जाना, और फिर हमारा फंक्शन पूरा हो गया। फिर जो चाय पानी वाले फौज है वो जरा सक्रिय हो जाए, चाय पानी पिलाए। हम शब्द लेते हैं कि भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।